कैसा भी ये उनका अरे तस्वीर लग गई तो तस्वीर लग गई तो तस्वीर तुम्हें खा जाएगी क्या? तुम्हें इतना क्यों डर रहे हो? तक जब तुम तस्वीर से इतना डर रहे हो तो फिर मुसलमान से कितना डरते होगे? ये आपके प्यारे हो सकते हैं विजय माल्या। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन। नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। औरंगजेब के नाम पर इस देश में गड़े मुर्दे कौन उखाड़ रहा? 2024 में देश का सबसे बड़ा चुनाव है। क्या इसीलिए मुसलमानों के नाम पर तनाव, और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि खुद को मुसलमानों का बड़ा नेता साबित कर सके? महाराष्ट्र के अहमदनगर से औरंगजेब के पोस्टर लहराने से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पहले बाप बाप होता है के नारे उस दिन लगे और अब औरंगजेब की आग यूपी में प्रवेश कर चुकी है। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान डर क्यों लग रहा है? साथ ही यह भी पूछा कि गड़े मुर्दे उखाड़े क्यों जा रहे हैं। सुनिए। आज ये मरे मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं पिछली बातों को कहकर कैसा भी ये उनका अरे तस्वीर लग गई तो तस्वीर लग गई तो तस्वीर तुम्हें खा जाएगी क्या? तुम्हें इतना क्यों डरते होगे? भट्ट साहब का है कि औरंगजेब की तस्वीर लहराने की जरूरत ही क्या थी। इस पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन तंज कसते हुए जरूर नजर आए कि औरंगजेब की तस्वीर से डर लगता है क्या। बात औरंगजेब से निकली तो गोडसे तक पहुंच गई। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने कह दिया कि औरंगजेब आक्रांता था, गोडसे तो फिर भी भारतीय था। इस तुलना के बाद हंगामा मचा। बीजेपी पर विपक्ष ने हमला बोल दिया। सुनिए। अगर गांधी के हत्यारा हैं तो गोडसे भारत के सपूत भी हैं। वहीं भारत में ही पैदा लिया है। औरंगजेब और बाबर की तरह आक्रांता नहीं है। और जिसको बाबर का औलाद कहलाने में खुशी महसूस होता है वो कम से कम भारत माता का सही सपूत नहीं हो सकता। जिसने राष्ट्रपिता की हत्या कर दी हो, और वैसे राष्ट्रपिता का जिनकी हत्या होने पर मुंह से हे राम निकलता हो, तो हम तो यह जानना चाहते हैं। ये आपके प्यारे हो सकते हैं, भाजपा के प्यारे हो सकते हैं, गोडसे, वीरप्पन, दाऊद, विजय माल्या, लेकिन भारत माँ के सपूत अगर होंगे तो शहीद आजम भगत सिंह होंगे, प्रफुल्ल चंद्र चाकी होंगे, राम प्रसाद बिस्मिल होंगे, अशफाकुल्ला खान होंगे। भाजपा के प्यारे, भाजपा को मुबारक। बात तो सही है, इस देश में औरंगजेब को लेकर चर्चा हो रही थी। औरंगजेब इस देश का हीरो या फिर शिवाजी हीरो, इस बात की चर्चा हो रही थी, तो गोडसे को बीच में लाने की क्या जरूरत थी? औरंगजेब के नाम पर हंगामा तो दरअसल बहाना है। असल मकसद मुस्लिमों का बड़ा नेता बनना है। इसीलिए वर्ग के साथ साथ असदुद्दीन ओवैसी भी मैदान में कूद गए। ओवैसी ने औरंगजेब की औलाद वाले बयान पर जमकर भड़ास निकाली। सुनिए। 30,000 आरएसएस के लोग रोड पर निकल कर आ गए, और क्या निकल कर आए कि किसी ने टीपू सुल्तान की फोटो लेकर निकला। तो आप एक लिस्ट बना दो कि नाम टीपू रखे तो बैन, औरंगजेब रखे तो बैन, बाबर रखे तो बैन, खिलजी रखे तो बैन, जहांगीर रखे तो बैन, और बोल दो कि असदुद्दीन ओवैसी नाम नहीं रखना, वरना उसकी जबान से भड़काऊ भाषण निकलता है। महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोले ये औरंगजेब की औलाद। अच्छा, आपको पूरे मालूम कौन किसकी औलाद है? आपको मालूम? मेरे को नहीं मालूम था, इतने एक्सपर्ट है आप। तो फिर ये गोडसे की औलाद कौन है, बोलो हमको। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ने वाली। पहला सवाल ये कि औरंगजेब बनाम गोडसे
24 में कौन किसके भरोसे है? सवाल यह भी कि औरंगजेब क्या सिर्फ बहाना है? असल मकसद मुस्लिमों का बड़ा नेता बनना है, इसीलिए कभी तस्वीर की बात, कभी स्टेटस के बहाने कुछ और बातें। सवाल यह भी कि गड़े मुर्दे उखाड़ने की बात क्यों आई? कौन उखाड़ा गड़े मुर्दे? मुसलमानों के नाम पर क्या यह नया बखेड़ा है? और सवाल सबसे बड़ा ये, अगले साल के सबसे बड़े चुनाव के मद्देनजर कि मुस्लिमों को भड़काएंगे तभी 24 में वोट मिलेंगे क्या? आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता। सूर्या मैथिली जी हमारे साथ है, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर। राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। दानिश कुरैशी हमारे साथ हैं, MIM पार्टी के नेता और प्रवक्ता। बिलाल खान जी हमारे साथ हैं, एडवोकेट, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन भाटी जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। सर, ये किसी ने स्टेटस लगाया, सवाल पूछा गया था बर्ख साहब से, कह रहे हैं कि डर लगता है क्या? तो डर वाली बात क्यों आ गई? और क्या समाजवादी पार्टी चाहती है कि मुसलमानों से लोग डरें? राकेश जी, मैं दो बात कहना चाहता हूं बड़ी ईमानदारी से और बड़ी गंभीरता से। एक तो आपने शुरू में ये प्रश्न उठाया कि औरंगजेब बड़ा या गॉड से, तो माफ करें। नहीं, सुनिए सर, मैं आपको करेक्ट करता हूं सर, मेरा बिल्कुल ये सवाल नहीं था कि औरंगजेब बड़ा या गोड से। सवाल सर सुना करिए। औरंगजेब बनाम गोड से हमने कहा था, क्योंकि दोनों तरीके के बयान आए हैं। औरंगजेब बनाम गोड से 24 में कौन किसके भरोसे, यह सवाल था। औरंगजेब बड़ा या गोड से, यह सवाल मैंने बिल्कुल नहीं पूछा था। बड़ा की जगह बनाम लगा लेते हैं। हाँ, बनाम ही था सर, लगा नहीं लेते, बनाम ही लगा था। ये देश न तो औरंगजेब के आदर्शों पर, ये देश न तो औरंगजेब के आदर्शों पर चल रहा है, न गोडसे के आदर्शों पर चल रहा है। ये देश बाबा साहब के संविधान के अनुसार चल रहा है। बाबा साहब, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे महापुरुषों के विचारों पर चल रहा है। इस देश में संविधान बड़ा है। अब जहां तक सवाल विवाद का है, ये देश विविधता में एकता की मिसाल है। इस देश में इतनी संस्कृतियां, इतनी जातियां, इतने धर्म, विभिन्न वेशभूषाएं, बोलचाल, पहनावे हैं। तो कोई किसी को आदर्श मानता है, कोई किसी को आदर्श मानता है। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो मनु की पूजा करते हैं। इस देश में ऐसे भी लोग हैं जो मनु स्मृति जलाते हैं, जो मनु को गाली देते हैं। इस देश में गोडसे के मंदिर बनाने वाले लोग भी हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पूजने वाले लोग भी हैं। तो हम लड़ाना कोई हमें जरूरी है, या ये सवाल पूछना जरूरी है? एक को बड़ा बनाने से क्या दूसरा छोटा हो जाएगा? जिसे औरंगजेब अच्छे लग रहे हो, औरंगजेब को अच्छा माने। जिसे गॉड से अच्छा लग रहे हो, गॉड से को अच्छा माने। समाजवादी पार्टी को कौन अच्छा लग रहा है सर? आपकी पार्टी के सांसद हैं, आपकी पार्टी के सांसद हैं, आपकी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्ग, उनको औरंगजेब अच्छा लग रहे हैं। पूछ रहे तस्वीर लगा ली, क्या बवाल हो गया? और क्या आप मानते हैं कि इस देश में औरंगजेब को अच्छा माना जाए? हम तो नहीं मानते हैं कि गोडसे को अच्छा माना जाए। हम कितनी ही अच्छी बात कहें, देश हित में कहें, समाज हित में कहें, लेकिन आपको छोटी बातों पर लेकर आना, ये बात बहुत ही महत्वहीन है जो आप सवाल पूछ रहे हो। नहीं महत्वहीन है ना सर, तो पहले अपनी केवल भाटी साहब, पहले अपने सांसद से जाकर पूछिए, अपनी पार्टी के सांसद से सवाल पूछिए और पार्टी से कहिए कि उनसे सवाल पूछिए कि सांसद होकर ऐसी छोटी बातें क्यों कर रहे हैं। नहीं करनी चाहिए सर, उनको बार बार करते हैं। दर्जनों बयान आपको मिल जाएंगे उनके इस तरीके के। आता हूं बाद में। राकेश पांडे जी, हर आदमी की कई भूमिकाएं होती हैं। व्यक्ति किसी पार्टी का सदस्य भी होता है, किसी जाति का सदस्य भी होता है, किसी धर्म का सदस्य भी होता है, किसी सांसद के अलावा बर्ग साहब की और क्या क्या भूमिका है? मुस्लिमों का नेता बनना 100%, ताकि भाईचारा कायम रहे। भाटी जी, आपकी क्या क्या नहीं, आपकी क्या क्या भूमिका? आपके कहे हुए शब्दों की पूरी जिम्मेदारी टाइम्स नाउ कभी नहीं लेगा। अच्छा, आपके कहे हुए शब्द की जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हो कि जो आप कह रहे हैं वही टाइम्स नाउ की राय है, नहीं, इतनी बौखलाने की जरूरत नहीं थी भाटी साहब। हंसने की बात मेरे पर मत आइए सर। मेरी जिम्मेदारी और भूमिका इस चैनल में सिर्फ इतनी है सर कि जो जिम्मेदारी मुझे दी जाए मैं ईमानदारी से पूरा करूं और जनहित में सवाल पूछूं, वो मैं बखूबी कर रहा हूं सर। तो मुझे मेरी जिम्मेदारी मत सिखाइए। पार्टी के तौर पर, नेता के तौर पर आप लोगों की जिम्मेदारी क्या है और एक सांसद के तौर पर क्या जिम्मेदारी है? आपकी पार्टी ने बर्ग साहब को टिकट दिया, उसके नाते वो जिम्मेदारी क्या तय की गई है? मैंने आपसे सिर्फ सवाल पूछा कि अगर छोटी बात है तो बर्ग साहब ने क्यों कही?
और अगर कहीं तो क्या सांसद के तौर पर शोभा देती है? आपने भूमिका की बात कही तो मैंने पूछा क्या सांसद के अलावा उनकी भूमिका मुस्लिम नेता की है? आप जानबूझ के गुमराह कर रहे हैं अपने दर्शकों को। मैं बिल्कुल गुमराह नहीं कर रहा हूं सर, मैं बिल्कुल ऑन द ट्रैक ला रहा हूं और मैं ये काम बहुत बखूबी करता हूं। भाटी साहब आपको पता है मैं बिल्कुल डिरेल नहीं होता हूं और ना तो डिरेल होने देता हूं अपने डिबेट में किसी को। भूमिका नहीं है। आप अफवाहबाजों की तरह डिबेट मत किया करो। कौन सा अफवाहबाज? आप अफवाहबाजों की तरह डिबेट मत किया करो। अच्छा, बर्ग साहब का बयान फिर से सुनवा दूं? अगर आपको ये लग रहा है कि अफवाह है ऊपर तो बर्ग साहब का बयान फिर से सुनवा दूं? कितनी बार सुनवा दो? मैंने कब ये कहा कि मैंने आपकी भूमिका पर कब सवाल उठाया? अरे अभी मैंने तो एक सैद्धांतिक बात कही है कि आपके जो शब्द हैं उनकी जिम्मेदारी आपकी बनती है, टाइम्स नाउ की नहीं बनती। अरे मैंने एक सैद्धांतिक बात कही। सर देखिए, ना तो आपको भाटी साहब सुनिए सर, ना तो आपको मुझ पर आने की जरूरत है ना तो चैनल पर आने की जरूरत है सर। आप सर जनता के बीच में जाते हैं, वोट लेते हैं सर। क्यों नहीं आएंगे? यूपी में कई बार नहीं सर, पहले अपनी जिम्मेदारी तय कर लीजिए ना सर। यार अजीब आदमी, अपने सांसद की जिम्मेदारी तय कर लीजिए ना, जिनको लाखों लोगों ने वोट दिया होगा सर, जिनके वोट पर वो जाकर संसद में बैठते हैं, उनकी जिम्मेदारी आप तय नहीं करेंगे? आप आएंगे मेरी जिम्मेदारी तय करने के लिए? गुस्सा में रहते हो, एक तो आप इतने गुस्सा में रहते हो। नहीं मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं रहता हूं सर, कोई तैयार नहीं होता। नहीं भाटी साहब मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं रहता हूं सर। और आप एंकर हैं, आपको तो कतई नहीं करना चाहिए। नहीं मैं बिल्कुल सर, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्तिगत डिबेट बहुत ज्यादा नहीं। प्रेम शुक्ला जी, बहुत सीधा सा सवाल था कि औरंगजेब की तस्वीर स्टेटस की बात क्यों भूमिका की बात भाटी जी करने लगे? मेरी जिम्मेदारी चैनल की जिम्मेदारी पर आ गए, लेकिन सांसद की जिम्मेदारी क्या होगी वो छोटी बात क्यों करेंगे? सवाल पूछा क्या वो मुस्लिम नेता की भूमिका में है, तो इस पर जवाब नहीं है। देखिए, औरंगजेब मुस्लिमों का आइडल नहीं हो सकता। औरंगजेब को वही मुसलमान आइडल मानेगा जो मुसलमान यजीद को अपना आइडल माने। जिस तरह से यजीद ने पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे का कत्ल किया और उस आज भी यजीद से सारे मुसलमान नफरत करते, चाहे शिया हो, चाहे सुन्नी हो, चाहे अहमदिया हो, चाहे बोहरी हो, चाहे आगा खानी हो, सारे नफरत करते हैं। उसी तरह से जिस औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर जी की निर्ममता से हत्या की, जिस औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह के साहबजादों की को चिनवा दिया, उनकी हत्या कर दी, जिस औरंगजेब ने बहुत सारी मजारें गिरवाई, जिस औरंगजेब ने सरमत का सिर कत्ल करवाया, जिस औरंगजेब ने बहुत सारे मंदिरों का विध्वंस कराया, जिस औरंगजेब ने हिंदुओं से जजिया कर लिया, जिस औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी को मुसलमान बनने के लिए 40 दिनों तक टॉर्चर किया, उनकी आंखें निकाल ली, उनकी जुबान काट दी, फिर भी धर्मवीर छत्रपति संभाजी वो हिंदू से मुसलमान बनने के लिए तैयार नहीं हुए, अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस औरंगजेब को कोई भी समझदार मुसलमान जिसका विश्वास भारत और भारतीयता में होगा वो नहीं विश्वास रखेगा। लेकिन जो मुसलमान औरंगजेब, बाबर, गोरी, गजनी, तुगलक को अपना पूर्वज मानते थे, वो 1947 में पाकिस्तान चले गए। आज भी पाकिस्तान की जो मिसाइलें बनती हैं उनमें गोरी गजनी का नाम होता है, क्योंकि उनको लगता है कि हिंदुओं पर आक्रमण करना जो है ये गोरी गजनी का पुरुषार्थ और पराक्रम था। अगर वहां से गोरी गजनी है तो हमारे पास पृथ्वी और अग्नि जैसी मिसाइलें हैं। जो गोरी गजनी को अपना बाप समझेगा, ऐसे लोगों से छत्रपति शिवराय और महाराणा की संतानें निश्चित तौर पर मुकाबला करने में समर्थ हैं। औरंगजेब को भी महाराष्ट्र में गाड़ा, औरंगजेब की औलादों को भी गाड़ने में कोई संकोच नहीं करेंगे, लेकिन संवैधानिक मार्ग से। ठीक है, मैं आता हूं और सवाल आगे पूछूंगा फिर गिरिराज सिंह गोडसे का जिक्र क्यों कर रहे हैं, जो सवाल उनसे पूछा गया था प्रेम शुक्ला जी। लेकिन उससे पहले दानिश कुरैशी आपके पास आ रहा हूं। औरंगजेब की औलाद किसी ने किसी को कह दिया, औरंगजेब के नाम पर किसी ने कुछ कार्रवाई हो गई, तो सर ये ओवैसी साहब को मिर्ची क्यों लग जाती है? बर्ग साहब कुछ और कह रहे हैं, वो अलग कह रहे हैं कि मुस्लिमों से डर लग रहा है क्या? ये सब कुछ मुस्लिमों का नेता बनने का खेल है। देखिए, दिक्कत क्या है कि इन 70 सालों में कभी भी किसी भी प्रकार की इस प्रकार की राजनीति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं की जो हमने देखा। सबसे पहले तो प्रदेश के मुखिया जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, फडणवीस जी की मैं बात कर रहा हूं, मुझे ये बताइए कि देश के लेखाधिकार में जिनका रिकॉर्ड बना हुआ है, चाहे वो दाहोद के अंदर दाहोद का मामला हो और औरंगजेब का जो रिकॉर्ड है वो,
चाहे अकबराबाद उत्तर प्रदेश का हो, जो उनके रिकॉर्ड में बोल रहा है। औरंगाबाद के अंदर में ये सारा रिकॉर्ड बना हुआ है। ये बनने के बावजूद भी आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं कि यहाँ औरंगजेब की औलादें, इसकी औलाद। अरे तो पहले प्रधानमंत्री जी को कहिए कि वो सारा रिकॉर्ड हटा दे वहां से, उसके बाद बात करें। दिक्कत यह है कि प्रधानमंत्री जी का जो ऑफिशियल रिकॉर्ड निकल के आएगा वो, और फडणवीस की जो बातें निकल के आएंगी, ये दोनों चीजें अलग अलग आ रही है। दूसरे नंबर की बात, आप शुक्ला साहब से तो ये नहीं पूछे कि आप ये गोडसे की औलादों के लिए क्या स्टैंड है उनका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। भाई साहब दानिश कुरैशी, मैं बार बार कहता हूं सर, मेरी जिम्मेदारी कोई सिखाया ना करे सर। मैंने सवाल टॉस करके आया कि प्रेम शुक्ला जी, अरे सुनिए ना सर, अरे दानिश कुरैशी सुनिए, दानिश कुरैशी सुनिए, अगर नहीं सुनते मैं बार बार यही कहता हूं सर, थोड़ा ईपी को टाइट करके रखा करिए। अरे सुनिए, थोड़ा ईपी को टाइट करके रखा करिए। मैं सवाल टॉस करके गया प्रेम शुक्ला जी से कि मैं दोबारा आपके पास आता हूं, और गिरिराज सिंह ने गोडसे को अरे सुनिए, एक मिनट, जो इनकी आवाज डाउन करिए, सुनिए। अरे सुनिए दानिश कुरैशी, हर बात पर नहीं चिल्लाते हैं। मैं आपके पास आया तो प्रेम शुक्ला जी को यह सवाल टॉस करके आया कि मैं दोबारा आपके पास आऊंगा तो गिरिराज सिंह ने गोडसे को लेकर क्या कुछ कहा, वो सवाल पूछूंगा। वो सवाल टॉस करके आया, सवाल लेकर आगे नहीं भाग गया, मैं छोड़कर नहीं भाग गया। अब मुझे एक बात बताइए। अरे सर छोड़िए, सवाल नहीं पूछेंगे आप। अरे मैंने बोला तो कि मैं, अरे सुनिए, पहले आप बताइए, आपको अपने घर में औरंगजेब अच्छा लगता है क्या? आपको अपने घर में औरंगजेब अच्छा लगता है? आप अपने घर में लोगों का नाम औरंगजेब रखेंगे औरंगजेब नाम? तो शुक्ला जी को पूछिए कि गोडसे की औलाद। नहीं, शुक्ला जी से क्या पूछना है वो मैं पूछ लूंगा। चलिए, आपके कहने पर ये सवाल भी मैं पूछ लूंगा। पहले आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले मैं जवाब भी दे दूंगा, इनकी ज्यादा इच्छा है तो। चलिए अच्छा चलिए दानिश कुरैशी, आपकी ये इच्छा भी मैं पूरी कर देता हूँ। चलिए, पहले इसी का जवाब दे दिया। चलिए प्रेम शुक्ला जी जवाब दीजिए। चलिए भाई, आपकी इच्छा पूरी कर रहा हूँ दानिश कुरैशी। प्रेम शुक्ला जी, गोडसे की इच्छा पूरी हो जाए, हम तो आपके साथ हैं। पहले दानिश कुरैशी जी, पहले आप दानिश कुरैशी सुन लीजिए, आप बीच में काहे चिल्ला रहे हैं? आराम से। श्रीमान दानिश कुरैशी, कृपा करके समझ लीजिए, गोडसे तो अविवाहित था, उसकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन औरंगजेब की औलाद बनने के लिए आप इतने जो हैं बेकरार क्यों, ये समझ के परे है। दूसरी बात, गोडसे इस देश का पुत्र था, सपूत नहीं हो सकता। सपूत इस देश के महात्मा गांधी थे, और श्रीमान गिरिराज सिंह जो है उसको पुत्र कहना चाह रहे थे, सपूत उनके मुंह से गलती से निकला होगा। सपूत नहीं हो सकता, सपूत नहीं हो सकता गोडसे। इस देश का सपूत महात्मा गांधी है, इस देश के सपूत छत्रपति शिवराय है, इस देश के सपूत महाराणा प्रताप है, इस देश के सपूत जो है भगत सिंह है, इस देश के सपूत अशफाकुल्लाह खान है, इस देश का सपूत दाऊद इब्राहिम नहीं हो सकता, इस देश का सपूत औरंगजेब नहीं हो सकता। बीजेपी का स्टैंड क्या है? चिल्ला रहे बीच में, ये बताइए, क्यों चिल्ला रहे हैं? तो उन्होंने बता दो जी, आप चिल्ला किस दानिश कुरैशी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि बीजेपी का क्या स्टैंड किस है? बात पे चिल्ला रहे हैं आप? नहीं उन्होंने, गिरिराज सिंह जी का स्टैंड क्या है? आप क्या असदुद्दीन ओवैसी पार्टी छोड़ रहे हैं, औरंगजेब की औलाद बनने को तैयार हो? हम क्या छोड़ेंगे? उन्होंने तो कह दिया कि आप लेकर आइए रिकॉर्ड। औरंगजेब की औलाद बनने पे आपको शर्म आ रही कि नहीं आ रही है कि आप अपने जो है पूर्वजों पर? ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं। दानिश कुरैशी प्रेम शुक्ला जी, मैं आगे बढ़ता हूं। दानिश कुरैशी, प्रेम शुक्ला जी ने क्लियर किया, गोडसे भारतीय था लेकिन कपूत था, सपूत नहीं था, सपूत नहीं कह सकते। ये प्रेम शुक्ला जी ने अपना स्टैंड क्लियर किया। ठीक है, बिलाल आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, उत्तराखंड के जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह यादव जी, उन्होंने खुद कहा, रावत जी ने कहा, देशभक्त का नाथूराम गोडसे को कोई आम इंसान ने नहीं कहा। मैं चलता फिरता आम इंसान हो सकता हूं या मैथिल जी हो सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा देशभक्त है नाथूराम गोडसे, और उसको किसी को भी संदेह नहीं करना चाहिए उनकी देशभक्ति पर। ये बताइए, इसका जवाब क्या देंगे प्रेम शुक्ला जी? मैं ये कह रहा हूं, हमेशा आपने कर्नाटक के अंदर क्या कहा, बजरंग बली को लेकर आया की तुलना की बजरंग दल से, वो नहीं चला, वहां लोगों ने आपको नकारने का काम किया। अब औरंगजेब को लेकर आ गए, इनके ये मुद्दे ही रहते। सुनिए मेरी बात, पूरी होने दीजिए। आप ही के पास एक क्रॉस क्वेश्चन ले लीजिए। आपकी जो बात ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो कहा उसकी भर्त्सना में करता हूं, और प्रेम शुक्ला जी और सूर्या मैथिल जवाब भी देंगे उस पर। लेकिन मैं पूछ रहा हूं, शिवाजी के देश में औरंगजेब का काम क्या है भाई? क्यों औरंगजेब की तरफदारी हो रही है? आप अपने घर में किसी का नाम औरंगजेब रखेंगे? मैं बिल्कुल रखूंगा, क्यों नहीं रखूंगा? औरंगजेब का नाम रख सकता हूं, उसमें क्या दिक्कत है? अगर नाम रखने से आपको दिक्कत है, मेरे एक दोस्त है औरंगजेब नाम है, क्या उसको मैं उस देश से निकालने का काम करूं? नाम में कोई दिक्कत नहीं है, जो कार्य है उसमें दिक्कत है। औरंगजेब आदर्श नहीं है, मेरे आदर्श
औरंगजेब महात्मा गांधी जी हैं, औरंगजेब महान है शिवाजी। साहब अम्बेडकर, औरंगजेब आदर्श हो सकता है कि शिवाजी आदर्श हो सकता है? बिलाल औरंगजेब आदर्श हो सकता है कि शिवाजी? औरंगजेब आदर्श हो सकता है कि शिवाजी? मेरे आदर्श न औरंगजेब हैं न, सुनिए मेरी बात, औरंगजेब आदर्श या शिवाजी आदर्श? मेरे आदर्श महात्मा गांधी जी है, मेरे आदर्श सुभाष चंद्र बोस है, मेरे आदर्श या शिवाजी? आपको मानना पड़ेगा। औरंगजेब या शिवाजी? औरंगजेब या शिवाजी? औरंगजेब या शिवाजी? महात्मा गांधी जी मेरे आदर्श, औरंगजेब या शिवाजी? औरंगजेब या शिवाजी? आपके होंगे औरंगजेब या शिवाजी? महात्मा गांधी जी मेरे आदर्श है, सुभाष चंद्र मेरे आदर्श है, मेरे आदर्श नाथूराम गोडसे नहीं है। कौन कह रहे हैं? ये एक सीएम कह रहे हैं लगातार ये जैसे लगा रहे संसद में बैठ कर लगातार नारे लगाने का काम कर रहे हैं। ये अरे अभी नहीं था, आपने दिखाया उत्तराखंड के वो किसी नेता की बयान है, हमने दिखाया, कौन है? सवाल खड़े कर दिए। कौन है? ये लोग खुद नारे लगाते हैं। लेकिन शिवाजी का नाम लेने में आपको शर्म हो रही है? शिवाजी का नाम लेने शिवाजी का नाम लेने में शर्म महसूस हो रही है? मेरा उलमाए इकराम मेरे आदर्श हैं। सूर्या इस देश में उलमाए इकराम मेरे शिवाजी आदर्श हैं। आदर्श नहीं हो सकता इस देश के बिलाल खान के मुताबिक। धन्यवाद राकेश जी। पहले आपको, आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और इन लोगों के आदर्श कैसे हो जाएंगे शिवाजी, जिनके पूर्वजों ने तलवारों के डर से अपना मजहब बदल लिया हो, अपना धर्म बदल लिया हो, तो वो उनके अंदर जो डर है, जो धोखा है, वो कैसे शिवाजी को अपना आदर्श मान लेंगे? शिवाजी तो इस देश के वीर सपूत थे, जिन्होंने इस देश के अंदर इन आक्रमणकारी बाबर और ये जो औरंगजेब है, औरंगजेब से किस तरह लोहा लिया, किस तरह बचाया। अब मैं मूल मुद्दे पे आ जाता हूं, जो चल रहा था विषय। और MIM का जो प्रवक्ता बैठे हैं वो भी दानिश कुरैशी। हाँ, दानिश कुरैशी, वो चिल्ला रहे थे बहुत ज्यादा, गोडसे गोडसे गोडसे। अरे मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, मुझे इतना बताओ, गोडसे को जो उन्होंने कार्य किया उस पे, उन पे कार्रवाई हुई, उनके ऊपर क्या कह रहे हैं? नाथूराम गोडसे का फेवर कर रहे हैं, जस्टिफाई करने का काम कर रहे हैं, जस्टिफिकेशन दे रहे हैं आप लोग। ये वही लोग हैं, नाथूराम गोडसे का जयजयकार करने वाला आदमी है ये जस्टिफाई कर रहे हैं बैठकर। आप पूरी बात क्या सुनोगे? व्यक्तिगत सच्चाई बयान हो रही है आपको, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो रहे हैं आप, एक्सपोज हो चुके हैं, जस्टिफिकेशन देते हैं आप लोग। हमने नहीं कहा तोड़ दिए, जिसने इस देश के अंदर लाखों इतिहास नहीं पता आपको, इतिहास नरसंहार किया, उसकी तस्वीरें लहरा रहे हैं। उसकी मजार पे जाके दानिश कुरैशी के जो सुप्रीमो है वो ताज आदर चढ़ाते हैं, नाक रगड़ते हैं। पहले इनसे तो पूछा जाए कि क्या कारण है कि इस देश का बंटवारा करने वाले राजा सूर्या मैत्री, अरे रुक जाइए, पता है सूर्या मैत्री, सलवार पहन के कौन भागा था? सूर्या मैत्री, बिलाल खान रुक जाइए, बिलाल का एक मिनट रुक जाइए, बिलाल का आपके दोस्त भागे थे, सूर्या मैत्री, चिल्लाइए मत, चिल्लाना बंद करो, शांत होइए, बिलाल शांत होइए, शांत हो चुके हैं। दानिश कुरैशी सर, में जो मैंने सवाल बिलाल से पूछा वो मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, औरंगजेब या शिवाजी, कौन आदर्श हो सकता है सर इस देश में आपके हिसाब से? सुनिए, इस देश की जंग आजादी के अंदर में जो सबसे पहली लड़ाई शुरू हुई बहादुर शाह जफर की सदारत में, उसमें जिन लोगों ने भी कार्रवाई किया, सबसे ज्यादा सुपीरियर बड़े हीरो हमारे लिए वो हैं, थे और रहेंगे। इस देश में गद्दारी का प्रयास जिन लोगों पर है, सूर्या मैथुल जैसे, सुनिए मेरी बात, सूर्या मैथुल जैसे जो लोग हैं, जिन लोगों को पता नहीं है सच्चाई क्या है। अरे दानिश, अपने साथ पूछते चेक करा लो, दानिश की जगह देवेंद्र निकलोगे, धर्म बदलने वाले में क्या आपको मालूम है किसने आवाज डाउन करिए, सिर्फ दानिश कुरैशी की आवाज ऑन जा रही है, सिर्फ दानिश कुरैशी की आवाज। हाँ सुनिए, देखिए सवाल ये है कि जंग आजादी में जिस किसी का भी रोल है वो हमारे लिए सम्माननीय है। मैंने आपसे सवाल पूछा, दानिश कुरैशी औरंगजेब या शिवाजी, इधर उधर मत घुमाइए, औरंगजेब या शिवाजी, दानिश कुरैशी हमारे लिए हो सकता है, आपके लिए आपसे मैं पूछ लूं क्या चीज? शिवाजी गोडसे की कौन तरफदारी करेगा भाई? करते हैं गोडसे की तरफदारी करेगा? महात्मा गांधी है वो, बताइए। हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। महात्मा गांधी शिवाजी बताइए, महात्मा गांधी शिवाजी बिलाल खान ये कहने में महात्मा जी शिवाजी, महात्मा गांधी शिवाजी बताइए। ठीक है, सबके अलग अलग हो सकते हैं, उसमें क्या दानिश कुरैशी नहीं सर, दानिश कुरैशी कुर्बानी देने वाले सब हमारे लिए अरे रुक जाइए बिलाल खान, जंग आजादी में जिन्होंने कुर्बानी दी उससे बड़ा कोई नहीं। तो औरंगजेब ने जंग आजादी में कुर्बानी दी क्या? जंग आजादी ने किसने की बात बताओ? औरंगजेब ने कुर्बानी दी, औरंगजेब ने कुर्बानी दी जंग आजादी में।
अरे दानिश कुरैशी गोडसे की कोई तरफदारी नहीं कर रहा भाई, यहाँ पर जो कर रहा है उसके सामने जाकर आप चीखिए चिल्लाइए। मैं यहाँ पर बैठकर बिल्कुल गोडसे की तरफदारी नहीं कर रहा हूँ। प्रेम नहीं रुकिए, ब्रेक जल्दी जल्दी। हाँ। अरे बार बार स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हो तो चलो ये तो बता दो, जिस पार्टी के प्रवक्ता बन के बैठे हो, रजाकारों के जो वंशज इस देश में है, वो जिन्ना भी तो इस देश की आजादी का हिस्सा थे ना, जिन्होंने पाकिस्तान ले लिया। अब मुझे बताओ जरा, जिन्ना के विषय में क्या बोलोगे? बोलो, आराध्य है तुम्हारे, सम्मान करते हो, बोलो। अगर नहीं तो ठीक है, अब जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, बताओ, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए, हो गया, जवाब ले लीजिए। जवाब मैंने आपसे ये कहा कि जंग आजादी में जिस किसी का भी रोल है, अरे जिन्ना की बात करो, जिन्ना की बात करो। जिन्ना पे कौन गया था चादर चलाने के लिए? आडवाणी जी गए थे उनकी कमर पर चादर चलाने के लिए, आपकी पार्टी के नेता गए थे। बोलिए, जवाब देने वाले हो? आडवाणी जी गए थे पाकिस्तान कमर पर चलाने वाले। नहीं भाई, अरे बिलाल रुकिए ना, दानिश कुरैशी और सूर्या नकवी की बात चल रही है, आप कहां से बीच में आ गए? जिन्ना पे बताओ ना। चलिए एक सुनिए बहुत जल्दी देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि इस देश के अंदर में है ना, आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन है, और इलेक्शन कमीशन के मातहत जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी, देखो जिन्ना पे एक उत्तर नहीं निकला, राकेश भाई जिन्ना पे नहीं निकला, एक्सपोज कर दिया मैंने इसको। ये जिन्ना की पार्टी के हिंदुस्तानी प्रोडक्ट है, यही लोग हैं जिनके दिल में जिन्ना रहता है। ठीक, एक ब्रेक का वक्त है, एक ब्रेक का वक्त है, यहीं से मैं चर्चा की शुरुआत करूंगा। बिलाल रुक जाइए। और सवाल, और ठीक है, और बाटी जी आपसे सवाल रहेगा, गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या जरूरत थी? तो जाकर पूछना चाहिए था ना कि किन लोगों ने तस्वीर लहरा दी बर्ग साहब को, और बर्ग साहब पर कुछ भी बोलकर वो चले जाए। आप लोग सर जवाब देने से भाग नहीं सकते। और प्रेम शुक्ला जी आपसे भी सवाल रहेगा, ये गोडसे की बात बार बार क्यों आ रही है? त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या कहा, पार्टी क्या करेगी? जल्द वापस लौटता हूं। दो 2024 से पहले शरद पवार का बड़ा ऐलान, सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को बनाया एनसीपी का कार्यकारी अध्यक्ष। अजित पवार को कोई जिम्मेदारी नहीं, विपक्षी दलों की बैठक में शामिल होंगे पवार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पंचायत चुनाव से पहले बवाल, नामांकन पत्र जमा कराने को लेकर डोमकल क्षेत्र में तनाव। बीजेपी ने राज्यपाल से की पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की मांग। गिरिराज सिंह के नाथूराम गोडसे को भारत का सपूत बताने वाले बयान पर सियासत। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, अगर गोडसे भारत का बेटा तो दाऊद और औरंगजेब का जन्म भी इसी देश में हुआ। महाराष्ट्र के धुले में हिंदू आस्था से खिलवाड़, मंदिर की मूर्तियों को खंडित करने का आरोप। धुले पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया, हिंदू संगठनों ने की जन आक्रोश रैली। तनाव के बीच मणिपुर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, सीएम वीरेंद्र सिंह से की मुलाकात, हिंसा रोकने पर हुई चर्चा। यूपी के बाराबंकी में डीजे पर डांस को लेकर बवाल, 2 पक्षों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, मारपीट में 12 से ज्यादा लोग घायल। प्रेजेंटेड बाय IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का आधुनिक कीटनाशक मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। लगातार ये बड़ी चर्चा हमारी जारी है। भाटी जी, बर्ग साहब ने एक और स्टेटमेंट दिया कि गड़े मुर्दे उखाड़ने का मतलब क्या है? तो साहब, गड़े मुर्दे किसने उखाड़ा आपके हिसाब से? वहां औरंगजेब की तस्वीर लहराकर गड़े मुर्दे उखाड़ा गया कि उस पर सवाल उठाकर गड़े मुर्दे उखड़े? नहीं, आज की डिबेट में 2 अच्छे बयान आए हैं। अपने प्रेम शुक्ला जी ने कहा कि गॉडसे भारत का सपूत नहीं है, गांधी जी भारत के सपूत हैं। और आपने त्रिवेंद्र रावत के बयान की निंदा की कि उन्होंने गॉडसे की प्रशंसा की। मैं आप दोनों की इस बात के लिए सराहना करना चाहता हूं, और आपने बहुत अच्छा कहा। और हम इस तरह विवादास्पद मुद्दों पर इस तरह की लाइन ही लेंगे तो ही इस देश की समस्याएं हल हो सकती हैं। अब बेवजह के मुद्दे उखाड़ के, गड़े मुर्दे उखाड़ के, आप ठीक कह रहे हैं, मैं इस विवाद में पढ़ ही नहीं रहा था। मैंने तो जो मैंने कहा, अगर उसे आप ठीक से सुनेंगे तो मैं कतई सहमत नहीं हूं इन बातों से। और मेरा मानना यह है, मैंने इस पर शुरू में ये कहा था कि ना तो ये देश औरंगजेब के आदर्शों पर चल रहा है, ना गॉडसे के आदर्शों पर चल रहा है। हमें इन बातों से बचना चाहिए। लेकिन यह भी सच्चाई है कि गॉडसे का नाम इस देश में कौन लेता है? केवल संघ परिवार के लोग लेते हैं। अगर वो इस लाइन पे चलें तो विवाद, उसमें व्यक्ति की
विचार और उनके कार्यों पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ये हिंदू मुसलमान हो जाती हैं। एक पक्ष को ये मान लिया जाता है ये मुस्लिम नहीं तो भाटी साहब ये कर कौन रहा है हिंदू मुस्लिम? बर्ग साहब ने ना ऐसा बयान दिया होता तो हम आपसे सवाल ना पूछ रहे होते। आपकी मैं आप ही के पास हूं सर, आप ही के पार्टी के सुप्रीमो बार बार भाईचारा की बात करने लगते हैं एक पक्ष को ध्यान में रखकर। सर तो हिंदू मुसलमान कर कौन रहा है सर? आप लोग अपनी जिम्मेदारी अगर सही से निभा लीजिए तो ना कहीं कोई बवाल हो। अगर हम देखिए एक गलतफहमी और पैदा की जाती है, एक भ्रम और पैदा किया जाता है कि जो है शिवाजी को हिंदुत्व का प्रतीक मान लिया जाता है। शिवाजी और औरंगजेब की लड़ाई हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं थी। अगर इतिहास जिन्होंने ठीक से पढ़ा है वे जानते होंगे कि शिवाजी के 8 सेनापति थे जिनमें से 4 मुस्लिम थे और औरंगजेब का सेनापति राजा जयसिंह था। मैदान में जब लड़ाई हुई 2-3 बार हुई तो राजा जयसिंह ही औरंगजेब की तरफ से प्रतिनिधित्व करता था और उसमें हिंदू सैनिकों की संख्या ज्यादा होती। भाटी साहब अब मैं आपकी तारीफ करता हूं, कई बार आप लाइन से अलग हटकर बोलते हैं सर। उन्होंने सामाजिक चलिए एक सवाल इस देश में औरंगजेब आदर्श हो सकता है कि शिवाजी आदर्श हो सकते हैं? देखिए मैंने तो देख शिवाजी तो इसलिए आदर्श हैं कि शिवाजी ने समरसता के लिए काम किया, समाज की ऊंच नीच के लिए औरंगजेब नहीं हो सकता ना? शायद राकेश जी माफी के साथ कहना चाहता हूं, आपको जानकारी नहीं होगी। नहीं मैं जो कह रहा हूं अब और जो शिवाजी के त्रिपौत्र थे साहू जी महाराज, उन्होंने इस देश में पहली बार दलित और ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की थी अपने राज्य में। तो ये तो नहीं वो सब ठीक है। औरंगजेब वाला बताइए सर, चरित्र है। औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकता ना? महिलाओं का इतना औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकता ना इस देश में? देखिए औरंगजेब की कई कमियां हैं जिन पे कोई भारतीय संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन औरंगजेब में 2-4 खूबियां भी थी, हमें उनकी भी नहीं सर मैं खूबियां अच्छाइयां नहीं पूछ रहा सर। एक सीधा सा सवाल है, आदर्श हो सकता है कि नहीं हो सकता है? मुझे एक लाइन में बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाता हूं। अच्छा नहीं हम शिक्षा तो हर किसी से ले, जिस तरह औरंगजेब के बारे में नहीं सर मत शिक्षा लीजिए ना सर। नहीं सर मुझे शिक्षा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि औरंगजेब आदर्श हो सकता है कि नहीं हो सकता है आपके हिसाब से? नहीं तो कुछ चीजें जो अच्छा दूसरे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि औरंगजेब ने केवल मंदिरों को तोड़ा नहीं था, मंदिरों को जमीन नहीं मैं नहीं पूछ रहा हूं मंदिर तोड़ा मस्जिद तोड़ा क्या किया, और मैं नहीं पूछ रहा हूं भाटी जी, सिर्फ एक लाइन का सवाल, औरंगजेब आदर्श हाँ या ना? ये बात है, ये बात है मैं राकेश जी इसलिए कह रहा हूं कि उनकी जो बुराइयां हैं उनका हम विरोध करें, लेकिन नहीं हाँ या ना भाटी जी? औरंगजेब आदर्श हाँ या ना? सार को गई बहुत क्लियर कट जवाब सर, हाँ या ना? औरंगजेब आदर्श हाँ या ना? अगर एक व्यक्ति को आदर्श मानना होगा तो हमारा आदर्श बाबा साहब डॉक्टर भीमराव नहीं फिर आ गए। अब सर इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप कह देंगे कि औरंगजेब आदर्श नहीं होगा तो जो भाईचारा मेंटेन हो रहा है आपकी पार्टी के द्वारा वो खराब हो जाएगा, आपका एक वर्ग का वोट बैंक आपसे रुष्ट हो जाएगा। यही बर्ग साहब कर रहे हैं और यही घुमा फिरा कर आप कर रहे हैं भाटी साहब। हंसने से कुछ नहीं होता है, हंसने से कुछ नहीं होता है। प्रेम शुक्ला जी ऐसी क्या मजबूरी है? आप सुनो ऐसे अब मैं आता हूं सर। नहीं मैं 3-4 मिनट आपके पास रह गया, इससे ज्यादा नहीं सर। प्रेम शुक्ला जी औरंगजेब को आदर्श नहीं बताने की क्या मजबूरी है? अब रुक जाइए सर प्लीज, नहीं समय है, बाकी मेहमान वेट कर रहे हैं। इस सेगमेंट में मैं किसी के पास नहीं गया। प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी गलत कह रहे हो। जी मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा सर, मैंने बहुत क्लियर कट सवाल पूछा था। अब रुक जाइए सर। प्रेम शुक्ला जी आपका जवाब, और गोडसे वाली बात पर भी जवाब दीजिएगा। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्यों ऐसा कहा? सपूत है क्या गोडसे? जी निश्चित। औरंगजेब मानवता के लिए कलंक है, किसी भी दृष्टि से कहीं किसी का भी आदर्श नहीं हो सकता। जैसे यजीद आदर्श नहीं हो सकता, रावण आदर्श नहीं हो सकता, कंस आदर्श नहीं हो सकता, उसी तरह से औरंगजेब, बाबर, घोरी, तुगलक, गजनी, रावण के बहुत ये आदर्श नहीं हो सकते हैं। आपकी भी अगर उसमें बहुत श्रद्धा जाग रही है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो नहीं हूं। अब लेकिन दूसरा मुद्दा है गोडसे का। हाईकोर्ट के जज हुए जस्टिस खोसला, जिन्होंने महात्मा गांधी हत्याकांड की कन्विक्शन की सजा की अपील की सुनवाई की थी, जस्टिस खोसला ने कहा कि यह भटका हुआ राष्ट्रभक्त है। तो भटका हुआ तो हो सकता है,
ठीक, लेकिन राष्ट्रभक्त इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है दानिश कुरैशी, जिसके एक कुकृत्य के कारण। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, मैं आगे बढ़ता हूं। दानिश कुरैशी, बहुत मुश्किल लड़ाई है सर यूपी में आप लोगों के लिए, क्योंकि यूपी में आप लोग भी जोर आजमाएंगे। समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है मुस्लिमों का नेता बन जाए, सबसे बड़ा एक तरफ से वोट बैंक आ जाए, इसीलिए औरंगजेब आदर्श नहीं हो सकता है, नहीं कह पा रहे सर। आप लोग तो जो कह रहे हैं सो कह ही रहे हैं। 30 सेकंड आपके पास। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति कर रही है, चाहे वो औरंगाबाद हो या वो महाराष्ट्र में, चाहे वो यहाँ आप यूपी की बात कर रहे हैं, उनको सब प्रॉब्लम क्या है कि दरअसल वो जो तरीके से वो रिप्रेजेंटेशन उनका होना चाहिए था, सरकार की जो नाकामयाबी है वो कहीं ना कहीं। नहीं दानिश कुरैशी, वो कैसी राजनीति कर रहे हैं छोड़ दीजिए सर, मैंने सवाल आपकी राजनीति को लेकर पूछा था, बीजेपी की राजनीति को लेकर नहीं पूछा था। बिल्कुल, उनके पास कुछ है ही नहीं पेश करने के लिए। सूर्या मैथिल, फिर बिलाल आपके पास आखिरी बार आऊंगा। ठीक, देखिए दानिश कुरैशी बार बार बोल रहे हैं कि संविधान से चलेगा, हम बाबा साहब को मानते हैं। मैंने तो एक ही प्रश्न पूछा था ब्रेक से पहले कि ये बता दो, तुम बार बार चिल्ला रहे थे कि भैया, तो उसका जवाब नहीं आया ना, नहीं वो देंगे भी नहीं, वही तो पूछना चाहता नहीं आएगा, वो नहीं आएगा जवाब भाई। बिलाल आपकी आखिरी बात, बिलाल आपकी आखिरी बात। आप भी औरंगजेब का आदर्श इसीलिए नहीं मान रहे कि आपके मुस्लिम फॉलोअर्स बढ़ जाए। देखिए ऐसी बात नहीं है, हमारे आदर्श हमने बता दिए हैं, महात्मा गांधी सारी चीजें बताई, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिन्ना आपके आडवाणी जी गए उनकी खबर में चलाने के लिए। अरे चुप रहो, आपके आदर्श है जिन्ना, आपके आदर्श है वोट से। आराम से बैठ कर बैठिए। देशद्रोही था जिन्ना, देशद्रोही था जिन्ना, बताइए, बोलिए। बोल दिया हाँ बोल दिया, फिर जब तो आडवाणी जी गए थे ना, आडवाणी जी बोल दिया इन्होंने, जब ही चादर चढ़ाने गए थे, चादर चढ़ाने जब ही गए थे। अब मेरी बात पूरी होने दीजिए। चलिए ठीक है, प्लीज, ठीक है बिलाल, समय नहीं है सर, माफी के साथ ये चर्चा भी आगे चलती रहेगी, बार बार आएगा सर, वो तो एक साल यही चलता रहेगा, ऐसे बहुत स्टेटमेंट आएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है, राष्ट्रवाद में फिलहाल अभी के लिए बस इतना है।